नदियों का। नदी से फायदा तो 2 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन नदी सूख जाती है। अच्छा, वहाँ के जो निवासी लोग हैं इसका क्या कारण मान रहे हैं? नदियाँ सूख क्यों रही हैं उधर आसपास? क्या है, बारिश से कम हो रही है 2 साल से। पर की साल सूखा पड़ गया था हाँ हाँ हाँ। और अब की साल अच्छी बारिश हो गई थी। और तो लेकिन जब भी नदी सूख गई है। हम्म। तो ये कितनी जो आप बारिश होती थी। जी। पहले बारिश अच्छी खासी होती थी, पहले नदियाँ हम्म झरती रहती थी पहले। हम्म। बारिश अच्छी होती थी, नदी भी चढ़ती थी अच्छे। हम्म। अब 2-3 साल से नदी भी नहीं चढ़ रही है, खासी बारिश अच्छी नहीं हो रही, तो ऊपर नहीं गिरता पानी, तो इसलिए नदी जरा कम हो गई। क्या है, क्या चक्कर हो गया, नदी पुर भी गई हैं कुछ। हाँ। चक्कर जो भी हो गया है, अब नदी जल्दी सूख जाती हैं। ये जो आप बोल रहे हैं 3 नदियाँ भी मिलती हैं वहाँ पे, कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? ये नदी है, प्यासी है और ज्वारी है। प्यासी, उज्जवारी और क्योथन। क्योथन। जी जी जी। हम्म। जो जाता है ना आसपास से पानी खींच लेते हैं। हाँ। तो नदियों के सूखने का कारण मूलतः यह है कि हम हरियाली को कम करते जा रहे हैं। धरती रिचार्ज तभी होती है जब बड़े पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। और राजस्थान में तो एक प्रयोग हुआ था कि सूखी नदी के चारों तरफ उन्होंने घने पेड़ की 3-4 कतारें लगा दी थी और 10-12 बरस में वो नदी रिचार्ज हो गई। तो ये प्रयोग जब हमारे देश में हो चुके हैं तो वाकई हम सबको समझना चाहिए कि नदियों के आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम न करें, बल्कि वहां पेड़ लगा दें। मतलब अरे सब कुछ तो जुई तो हो रहा है आजकल, जब तो परेशानी हो रही है सबसे ज्यादा। बारिश का रुकना हो रहा है, नदी के सूखना भी हो रहा है। तो हरियाली तो खैर खत्म हो गई है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं है। पहले जंगल बहुत काफी ज्यादा थे, तो पहले जंगल रहते तो बारिश भी बहुत ज्यादा होती थी, जरा खुलती थी, बारिश बहुत ज्यादा होती थी। पहले बाहर नहीं निकलती थी, पहले बारिश ऐसी होती थी। जी जी जी। बाथरूम के लिए नहीं निकल पाते थे, टॉयलेट के लिए भी नहीं निकल पाते थे। बहुत इतना भराव हो जाता था नदी का पानी में। है। अब तो क्या है, हरा भरा में का जामुन भी कट जाते हैं, आम पेड़ पौधे भी कट जाते हैं, बमूले भी कट जाते हैं। आज के जमाने में ईंटें भी ज्यादा बन रही हैं। हाँ। तो चक्कर जो हो रहा है। बिल्कुल पहले जंगल आते तो बारिश ज्यादा होती थी, पेड़ पौधे भी ज्यादा थे। तो नदियों को यदि जीवित रखना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे। दूसरा, रेत उत्खनन में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं, तो नदी से ज्यादा बेहतर काम होगा। जी। तो अरुण साहब बताइए, कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप? फिल्म का नाम है जान तेरे नाम, चला देना कोई सा भी। जी, जान तेरे नाम का कोई सा भी। तो लीजिए अरुण साहब, आपके रेडियो सेट तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। मैं बिलासपुर छन्नूलाल श्रीवाल बोल रहा हूँ भैया। छन्नूलाल जी कैसे हैं? जी जी जी, बहुत अच्छे। जी जी। कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम ठीक है बड़े भैया। अभी तो अब कहना चाहिए माघी पुण्य का भी मेला वगैरह चला गया है, चालू हो गया है। हाँ। तो थोड़ी सी बाजार में तो मार्केट तो थोड़ा कम है। गांव खेड़ा के जो लोग आते हैं, सब तो जो शहर आते हैं वो अपने वही मेले में ही सारे सामान उनको उपलब्ध हो जाता है। अच्छा अच्छा। कस्बों में, गाँव में जो मेले लगते हैं उसके कारण सारी खरीदारी गाँव के लोग वहीं कर लेते हैं, तो शहर तरफ आना, शनिचरी तरफ आना कम हो जाता है। क्या दुकानदारी है आपकी? मेरा सब पार्लर है। अच्छा, वाह जी, हेयर पार्लर है। हेयर पार्लर है आपका। यहाँ अमूमन हेयर पार्लर्स में क्या रेट चलते हैं? कटिंग, दाढ़ी, ये सारी चीजों के मिनिमम मतलब ऐसा है कि 100 से 150 रुपए के लगभग चलता है सिंपल में। और बाकी तो ब्लीच फेशियल वगैरह ये सब कराएंगे तो वो तो फिर 500 से 1000, 1500 रुपए ऐसा ही चलता है। जी जी। तो आजकल युवाओं में भी फेशियल और ये सब तमाम चीजों की जानकारी भी बढ़ गई है और उत्साह भी आ गया है इन सबको करवाने। जी 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 जी। एक फैशन सा हो गया है युवाओं में। जी। जैसे एक व्यक्ति कोई बाल कटाने आया, दाढ़ी बनवाया, उसके बाद
थोड़ा बहुत फेशियल कराया, और इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति पे कितना समय लगता है? एक व्यक्ति से कम इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। पूरे समय यदि 9 घंटे भी दुकान में रहे तो लगभग 9 कस्टमर, यदि पूरे काम करें तो 9 कस्टमर ही डील कर पाते होंगे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बल्कि कम हो जाएगा। काहे कि और कभी कभी काम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा 2 घंटा भी लग जाता है कस्टमरों में। ये सलून में और हमारी नाई की दुकानों में मालिश की बड़ी एक पुरानी परंपरा है हमारी, है ना? क्या गुर होते हैं मालिश के, कि क्या ध्यान रखना होता है? क्या है, देखिए पहले हाथों से होता था, आजकल तो आधुनिक मशीन का युग है, तो वाइब्रेटर्स वगैरह, हाँ, बेड मसाज वगैरह सभी करते हैं। और नसों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। शारीरिक नसों में विभिन्न प्रकार के नस है, उनको सबको ध्यान में रखना पड़ता है, सारी चीज को। जी जी। तो ये मालिश की कला आप जब अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को या यूथ को, बच्चों को सिखाते हैं तो किस तरह से वो सीखते हैं? क्या चीज होता है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वही है कि नसों की जानकारी देना पड़ता है, सारी चीजों की। हाथ की नस का अलग ही होता है। ये पूरी शरीर जो है पूरी शरीर से ही संबंधित है। शरीर से ही संबंधित है, और शरीर से नसों से ही पूरी हाथ का है, और सीढ़ी से ही यानी कि पूरी पैर वगैरह का है, पूरी शरीर का ही है। तो उनको विशेष करके जानकारी देना पड़ता है। बिल्कुल, इस बात का हम सभी ध्यान रखें। सारी नसें हैं मस्तिष्क की ओर जाती हैं और वहीं से उसका संचालन होता है। एहतियात बरतें, ट्रेंड व्यक्तियों से ही ये सारी चीजें। जी 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 जी। तो बताइए छन्नूलाल जी, गीत कौन सा सुनवाएंगे? सर, मेरा तो बहुत दिन के बाद में आपसे बात हो रही है, तो आपको मेरा दिल लूट लिए है। और मैं चाहता हूँ कि मदारिस फिल्म के गीत सुनाया जाए, दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने तुझे पहचान। अभिलेख में हमारा दिल लूटा, आकाशवाणी बिलासपुर ही जो श्रोताओं का दिल लूटा है। जी जी। आकाशवाणी बिलासपुर ही है जो ऐसा, जो सारे जगत में एकदम ये कर रहा है। हमारे दूर दूर के श्रोता लोग आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप तमाम लोगों का प्यार है कि वो एनर्जी हमें आपसे ही पास होती है, और हम उसी मुस्कुराहट के साथ आपसे बात कर पाते हैं और उसी एनर्जी से तमाम कार्यक्रम कर पाते हैं। छन्नूलाल जी, यूं ही आपस में मिलकर एक दूसरे पर दिल लुटाते हैं इस गीत के साथ। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। अरमान था तुझको देखूं मैं, सावन की नशीली रातों में। हो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार के मीठे बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। मैं प्यार की माला गूंथूंगी, आशाओं की कलियां चुन चुन के। रूठे न कहीं मुझसे दुनिया, ये बात तुम्हारी सुन सुन के। अरमान भरे दिल वालों ने दुनिया का
नजरें तो उठा के देख जरा तेरे Wake up, सामने brace it, work out, get it. Wow, the day just clicks. मेरी गुलाब कॉलेज जिला कोरिया। इंद्रभान जी, जी सर। इंद्रभान जी कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप भी अच्छे होंगे। मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ सर, हम्म। और यही कार्यक्रम को फोन करने के लिए नर्सरी के पास आया हूँ सर, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होता है, हल्ला गुल्ला में। अच्छा, क्या ड्यूटी करते हैं इंद्रभान जी? एससीएल में करता हूँ सर। क्या काम रहता है अमूमन आपका? तो सर यही बिजली वाला काम रहता है, इलेक्ट्रिकल वाला काम रहता है सर। अच्छा, घरों में जो बिजली सप्लाई होती है उस पे काम करते ये हैं कि जो खदान में? अच्छा, वैसे मैं घर वाला भी किया हूँ सर, और इधर खदान में भी आ गया हूँ ओपन कास्ट के थ्रू। अच्छा, तो ओपन कास्ट में जो बिजली सप्लाई होती है किस किस तरह की मशीनों के लिए होती है वहाँ पर? वो सर होती है सर, सावल मशीन होता है, ड्रक लाइन होता है सर, उसके लिए होता है। चावल मशीन जो होती है वो क्या करती है एक्चुअली में? वो सर वो मतलब कि सर वो जो मतलब कि पत्थर वत्थर को सर जैसे निकालती है सर, वो जमीन को कोड़ती है सर। उसका काम है सर उसको मतलब मिट्टी को लूज करना, पत्थर को हटाना, वहाँ पर अच्छा, एरिया को बनाना, तो जमीन को ड्रिल करके वहाँ के मिट्टी और पत्थर को लूज करती है। जी सर। और दूसरी जो मशीन आपने बताई उसका क्या काम होता है? ड्रक लाइन का काम है सर, जब ब्लास्टिंग होता है सर तो वो जो कोयला उसको जो बाकेट से उसको उठाया जाता है सर, और उसको उठा के फिर दूसरी जगह या फिर वो फिर वहाँ पर का जो मिट्टी उट्टी उसको भी कोड़ना है सर, जैसे कोयला के लिए। जो जैसे कोयला के लिए जैसे तो कोयला को एरिया बनाता है सर, वो पूरा मिट्टी उट्टी को और पत्थर वत्थर को अपना बाकेट से हटा के उधर करते हैं, तो ब्लास्टिंग करते हैं तो वो फिर ब्लास्टिंग होता है तो फिर वो नीचे में और सावल मशीन रहता है, डंपर में सर वो लोड करके उसको फिर आगे ले जाते हैं, फिर एरिया में फिर जहाँ पर अपने एरिया में कोयला को गिराते हैं। बहुत जरूरी काम में आप लोग हैं, ईंधन का उत्पादन करते हैं और इतने सारे लोग ओपन कास्ट में लगे होते हैं, अंडर माइन में भी बहुत सारे लोग लगे होते हैं। वो हमारे देश के विकास के बहुत बड़े कारीगर हैं। जी सर। ये जो ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग में भी आपका बिजली का काम होता है या बारूद की ब्लास्टिंग अलग से होती है? नहीं सर, वो बिजली का काम होता है सर, जैसे कनेक्शन करना, कनेक्शन खोलना, या फिर वो जैसे एरिया जैसे ज्यादा है तो उसको आगे बढ़ाना, शिफ्टिंग करना, जिसको शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग बढ़ाना होता है, स्विच को बढ़ाते हैं सर, वो सबका। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खतरे का काम आप लोग करते हैं। जी सर, उसको सेफ्टी भी जरूरी है सर, हेलमेट टोपी भी जरूरी रहता है, क्योंकि ब्लास्टिंग समय जब ब्लास्टिंग होता है तो पत्थर वत्थर सिर में न गिरे तो उस समय सीटी मार देते हैं और लोगों को भगा देते हैं। और एक तो लोहा का सेडा होता है सर, उसमें छुपना पड़ता है या कहीं दूर जगह चला जाना पड़ता है, ताकि कोयला बहुत दूर से ब्लास्टिंग होता है तो सर किसी किसी में गिर सकता है, तो वो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक उन लोगों को हटाया जाता है। बिल्कुल, जब ब्लास्ट होता है तो कोयले के कण हैं, टुकड़े हैं, बहुत तेजी से दूसरी तरफ भागते हैं। जी सर। तमाम जो कोल माइंस में हमारे श्रोता या हमारे आसपास के लोग काम करते हैं, हमारे परिवारजन काम करते हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, ओपन कास्ट में करते हैं, अंडरग्राउंड माइन में काम करते हैं, तो अपनी सुविधा सावधानी का ज़रूर ध्यान रखें। जो तयशुदा मानक हैं सेफ्टी के, उसे ज़रूर पहने, सेफ्टी गियर ज़रूर लगाएं और देश के विकास में हाथ बढ़ाएं। बताइए इंद्रभान जी, गीत कौन सा सुनवाएं? नाम है सर काला पत्थर। काला पत्थर जी, गीत के बोले एक ही रास्ता है जिंदगी, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। वो जाते राही, वो बाबा
हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे। जो जम गए तो कुछ नहीं। ऐसा गजब नहीं ढाया पिया मत जाना विदेश वाले। ऐसा गजब नहीं ढाया पिया मत जाना विदेश वाले। हमका भी संग लिए जाना पिया जब जाना विदेश वाले। हो जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे। जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सुशील जी? बढ़िया हूँ चिपड़े जी, नमस्कार। हमने आपको पहचान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद चिपड़े जी, आप हाँ। इतने हमारे बढ़िया उद्घोषक है, जो यानी कि हम श्रोताओं से इतना लगाव है, हाँ। जो हमारी आवाज को एकदम पहचान लेते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज भी पहचान में आ रही है, और जनाब बिलासपुर का आपका जो बहुत घना हिस्सा है उसकी आवाजें भी आ रही है, तो आपका एरिया भी पहचान में आ रहा है। जी 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 जी। कैसे हैं सुशील जी? बढ़िया हूँ चिपड़े जी। अभी तो आपके पीछे कचरा इकट्ठा जी, करने वाले हमारे हाँ, सहयोगी हाँ, आते हैं, उनकी आवाजें आ रही है। हाँ, तो अभी कचरा उठ रहा है घरों से? कचरा नियमित रूप से रोज घर तक आता है हम्म। और उठा के ले जाता है। ये बहुत बढ़िया सुविधा हुआ चिपड़े जी। हम्म। अभी के हिसाब में बहुत शानदार है। हम जो नागरिक लोग हैं उनकी सर। क्या क्या जिम्मेदारी है स्वच्छता के प्रति? ये तो हम लोग सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमारा रोड सही रहे, नाली सही रहे, और हमारे घर के आसपास कचरा ना रहे। है, और हमको तो खुद इसमें लगना चाहिए, जितने हम जनता है, आप नागरिक है, इसमें हम लोग को खुद लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये सफल होगा, एक करने से सफल नहीं होता चिपड़े जी। हाँ, और जो सफाई कर्मी हमारे घरों पे आते हैं, कचरा लेने आते हैं, एकत्रित करने आते हैं, हमारा निवेदन सभी से है कि बकायदा उनसे एक बार मुस्कुराकर बात जरूर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो जरूरी है, जब उनसे हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, हाँ। तो वो भी अटपटा जाएगा और वैसे काम नहीं करेगा। जैसे मन लगा के काम करते ना, जी जी जी, उस प्रकार से काम नहीं करेंगे। सभी के कामों के प्रति सम्मान बनाए रखें और दोस्त बना ले हर किसी को। बहुत बढ़िया बोले चिपड़े जी। स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है उन लोग। हमें स्वस्थ रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
हाथ है। बहुत जी जी बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले चिपरे जी। बताइए सुशील जी, आज गीत कौन सा आज सुनवाएंगे? हाँ, मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूँ। अमृत स्नान था महाकुंभ में, और बहुत बढ़िया, यानी कि देखे हैं हम लोग, अब मोबाइल में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये तो हमारा सौभाग्य के है कहिए कि हम लोग टीवी और उसमें देख सकते हैं मोबाइल में। बाकी पहुंच तो नहीं पाते चिपड़े जी वहां तक। और जी, जो जी, यहाँ है वो ये माने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कटौती में गंगा, बहुत बढ़िया बोले चिपड़े जी। आज गीत है फिल्म गंगा की लहरें की, महाकुंभ के इसी पर्व में मेरे को सुनवा दीजिए। तो मचलती हुई हवा में छम छम, हाँ, हमारे मचलती संग हुई संग हवा के संग संग संग। हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जी जी जी, बिल्कुल। नदियों की लहरें यूं ही बनी रहें, और नदियों की सुरक्षा और संरक्षा हमारा कर्तव्य है। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग। सुख में डूबा तन मन उसको, आया जो इनके आंगन में। सुख में डूबा तन मन उसको, आया जो इनके आंगन में। प्यार का पहला दर्पण देखा दुनिया ने इनके दर्शन में, ये यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। मैं आपका नियमित श्रोता दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद फोन लगी है सर। जी जी, सेवाराम जी। क्या है, आप ही जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस कार्यक्रम के चाहने वाले, और वो लगातार कॉल करते रहते हैं। किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लग पाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं है ना? सर। लेकिन जब जब नहीं भी लगता है फोन, तब भी इस कार्यक्रम को, हमारा फोन जब शामिल ना भी हो पाए, तो इस कार्यक्रम को सुनने का अलग मजा है। ये बात तो है सर, बिल्कुल सही। क्योंकि सर जो अपने मित्र हैं ना, जब फोन लगाते हैं तो उनके विचार सुनते हैं, उनकी पसंद के गीत भी अच्छे लगते हैं सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, और दूसरों को सुनना भी मजेदार होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। वैसे अब देखा जाए तो मतलब शिशिर की समाप्ति और बसंत बहार की बहार दिख तो रही है, पर अभी गर्मी का असर नहीं दिख रहा है सर। वैसे धीरे मौसम में धीरे मतलब ये हाँ। एक वो बना हुआ है, संधिकाल वाला हिसाब बना हुआ है सर। जी 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 जी, अभी सर्द गर्म है।
दिन में धूप है और शाम को थोड़ी सी नमी है, ठंड है, और यही समय है स्वास्थ्य को बनाए रखने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मौसम के हिसाब से आपका शहर क्या कहता है? मौसम के हिसाब से मतलब अभी तो मेरे यहाँ मतलब थोड़ी हल्की सी बदली छाई हुई है सर। और अभी हमारे यहाँ राजनीतिक मौसम चल रहा है, चुनावों का मौसम चल रहा है सर। जी जी जी। नगर निगम के चुनाव है तो वो भी रंग अलग ही दिखता है सर उसका भी। जी जी। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत चुनाव है और निकाय के चुनाव है। और पूरी प्रक्रिया में हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें, कर्तव्य को निभाएं और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तक भी ऐसा एक मौका मैंने नहीं गंवाया कि जब मैंने वोटिंग न की हो सर। मतलब उंगली में वो जो काली स्याही लगती है उसका सम्मान अपने आप में अलग तरह का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए, लोकतंत्र का असली मकसद ये है कि भाई हम किसी भी पार्टी को वोट दें, पर वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें सर। बिल्कुल। तो इसी नोट पर कि मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव प्रक्रिया में पूरे हमारे सिस्टम का, प्रशासन का सहयोग करें। बताइए, इस नोट के साथ गीत कौन सा सुनेंगे सेवाराम जी? सर, अब बातें जब लोकतंत्र और वोट की निकली है तो अपना देश का गीत याद आ रहा है। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा। जी, आप तक पहुंच रहा है सेवाराम जी। बंदा हूँ मैं तो सीधा सादा, करता हूँ तुमसे मैं ये वादा हो। बंदा हूँ मैं तो सीधा सादा, करता हूँ तुमसे मैं ये वादा। आज से होगा वो दुख मेरा, आज से होगा वो दुख मेरा, दुख है जो तुम्हारा। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा,
अरे बड़ा मजा आए हाय सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाए चलो आ सारी रात। सुन रे चंपा सुन तारा। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, आकाशवाणी बिलासपुर। हाँ भैया, राधे राधे। जी जी, राधे राधे। कैसे हैं? मैं ग्राम लोफंदी से बाबूराम देवांगन बोल रहा था भैया। हाँ बाबूराम जी। हाँ भैया। कैसे हैं आप? हाँ वैसे मैं अच्छा हूँ मैं भैया। हाँ 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 हाँ। और मेरा फोन बहुत दिन में लगे है आपके हेलो पर बाइक में। हाँ, आपका काफी दिन बाद आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। तो अभी घर से निकलना हो रहा है? हाँ नहीं, अभी तो घरे में हूँ भैया, अभी निकला नहीं हूँ। हाँ हाँ। और कुछ मुका असुविधा होते मोर पैर में चलने में। अच्छा। हाँ, इसी नाम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ मैं घर से बाहर अभी। हाँ हाँ। नहीं बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एक बात और बताइए, आपका गाना आना चालू है? वैसे तो नहीं होते अभी, मेरे गाना नहीं चालू थे अभी। हाँ हाँ। हाँ, का है स्वास्थ्य ही है खराब है ना। गाना बजाना हाथ नहीं चलत है उतना मोर अच्छा अभी। वैसे तो मैं तबला बजात रहे, तबला बजा के गाँव बजावा। और आजकल अब स्वास्थ्य गड़बड़ी के नाम से तबला बजात नहीं बना है। हाँ, उसी के नाम से गाना बजना नहीं बना था। नहीं, एक बार आपसे बात हुई थी तो पता लगा था कि पैरालिटिक अटैक है और तबला बजाने में दिक्कत है। पिछली एक बार बातचीत में हमें याद है। जी। आज मुका गाना सुनवा देवा एजाद के। तो बाबूराम जी, अपना ख्याल रखिए, हाथों की मालिश करते रहिए और चाहते हैं कि आपके तबले की थाप आपके घर में गूंजे, आपके रामायण मंडली में गूंजे, आपके चौपाल और मंदिरों के पड़ाव पे भी गूंजते रहे। हाँ भैया। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे, वही वाला गाना सुनना है मेरे को। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, आकाशवाणी बिलासपुर से आप कनेक्ट हैं। जी सर नमस्ते। कैसे हैं?
ठीक है सर जी, अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं सर? हम भी सभी बहुत बढ़िया हैं। फुलकोना पूरम नगर, जिला सूरजपुर से अरविंद कुमार यादव बोल रहा हूँ सर जी। अरविंद यादव जी। जी सर। क्या करते हैं अरविंद जी? जी सर, अभी हम लोग का काम चल रहा है सर, सीसी रोड का काम चल रहा है सर, सूरजपुर में। अच्छा, सीसी रोड का काम करते हैं जी। तो आप किसी कंपनी में हैं या आपका खुद का काम है ठेका लेने का? अन्य कंपनी में सर। वो सड़कें जब दूर दराज के गांव से कनेक्ट होती है तो आपको क्या फायदा होता दिखाई देता है लोगों का? सर फायदा या दिखाई देता सर मतलब यही कि लोगों को या मतलब आवागमन का साधन अच्छा हो जाता है सर, और मतलब सुविधा बन जाता है सर, ताकि कोई दिक्कत परेशानी मतलब बरसात में हो या किसी भी समय मौसम में परेशानी नहीं लोगों को सर नहीं होती है। तो ये सड़कें जो आप बनाते हैं उसके बाद आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है? मतलब जब कंस्ट्रक्शन कर लेती है कंपनी एक सड़क की तो उसके बाद उसके रखरखाव और उन सब की कालर बनाने की किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं? सर जिम्मेदारी तो होती है सर, 5 साल के लिए हो जाती है। मतलब कोई कंपनी यदि सड़क बनाती है सीसी रोड तो उसका 5 साल का मेंटेनेंस उस कंपनी के पास होता है। जी जी जी, है ना? तो ये क्योंकि नागरिकों को भी पता होना चाहिए जी। हाँ, और कई बार हम सोचते हैं कि सड़क बन रही है तो सिर्फ सड़क बना के काम है। सड़क के साथ उसकी कालर भी जो बगल में मुरुम डाल करके जगह को पाटा जाता है वो भी इसी काम में आता है ना? जी 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 सर जी। तो अरविंद जी आप एक बेहद जरूरी काम कर रहे हैं। आवाजाही का जो रास्ता है आप उसे बेहतर बना रहे हैं और उसके 5 साल तक उसकी देखरेख भी कर रहे हैं, है ना? उस काम में लगे हुए। आप लोग का सर मतलब कृपा है सर। नहीं, आपकी मेहनत और आपकी कंपनी की अप्रोच और आपकी मेहनत का काम है। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे? फिल्म का नाम है हनीमून, गाने के बोल हैं तू नींदों की रानी मैं प्यार का सपना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, छोड़ के मुझको जाना ना मेरा जी नहीं लगना, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, छोड़ के मुझको जाना ना मेरा जी नहीं लगना, कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना, दुनिया अपनी लगती जब तू हो गया अपना। तेरी कोमल जवानी को कहीं मेरी नजर ना लगे, तेरी कोमल जवानी को कहीं मेरी नजर ना लगे, मेरी दुआ है लाखों बरस तू 16 बरस की रहे, होता रहेगा जन्म जन्म यूं ही मिलन ये अपना, दुनिया अपनी लगती जब तू हो गया अपना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, ये बरखा ये रिमझिम रिमझिम और ये साथ तुम्हारा, ये बरखा ये रिमझिम रिमझिम और ये साथ तुम्हारा, खुशी से बढ़ गई धड़कन मेरी हो गया दिल आवारा, गले लगा कर
मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आपसे बातें हो गई तो दिल खुश हो गया। हाँ, तो थोड़ा मुस्कुरा के बातें करिए नरवानी जी। रोज आके खुलते ही जिसकी याद आए वो रेडियो है। हाँ। जिसकी आवाज सुनने के लिए मन तरस जाए वो रेडियो है। जिसके गाने सुनकर, कार्यक्रम सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो रेडियो है। और कभी कभी जिसकी कमी उदास करे वो रेडियो है। हमारे और आपके जीवन में रेडियो का वो महत्व है, वो जगह है कि वाकई उसके बिना सब चीज अधूरा है। बिल्कुल सर, क्या पता, मैं तो आज मोबाइल में रेडियो आ गया है। तो 2-3 सालों से तो क्या मोबाइल से ही सुनना चालू किया हम लोग। रेडियो तो ऐसी चीज कि जहाँ भी जाओ बस ऊपर जेब में मेरा चलता ही रहता है। तो बताइए आप अपने रेडियो सेट पर कौन सा गाना सुनेंगे इस समय? अच्छा, बात रेडियो के लिए तो सुना दीजिएगा, मन का रेडियो बजने दे जरा। गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, कौन सा आप बोल रहे हैं? दिन का दीपक सूर्य सर, रात का दीपक चांद, शांति नगर भाटापारा रहता हूँ सर। मिलाव दास कुलदीप है अपना नाम। कुलदीप जी कैसे हैं? तो क्या चल रहा है इन दिनों? पठन पाठन? किराने में हूँ सर। हाँ हाँ, अच्छा, किराना दुकान में बैठते हैं और अपनी रचनाएं भी रचते रहते हैं। जी जी जी। तो कैसे दोनों समय को कैसे मैनेज करते हैं? कभी कोई ग्राहक आ जाता होगा, फिर कुछ लिखते पढ़ते भी रहते हैं आप लगातार, तो रचनाएं भी रचते समझ रहते गया हैं। सर, हाँ। ग्राहक लोग समझ गए हैं मेरे को। अच्छा। हाँ हाँ, समझ गए हैं। हाँ, तो ग्राहक कोई सामान लेने आता है तो उनको अपनी कविताएं सुनाते हैं? जी जी जी, उनको मालूम है सर। तो एक सामान के साथ एक कविता फ्री। तो अभी इन दिनों क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं? अभी दामा खेड़ा के बारे में कुछ गुनगुना रहा हूँ सर। दामा खेड़ा को पहले तो बताइए, दामा खेड़ा क्या है? दामा खेड़ा हमारे धर्म गुरु, जगत गुरु, जो भी कहो, मानिकपुरी समाज का
वही है सर अपने लिए। अच्छा, मानिकपुरी समाज का जो तीर्थ स्थान है और गुरु स्थान है वो दामाखेड़ा है। जी सर। हाँ भाई, क्योंकि और लोगों को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए छत्तीसगढ़ का एक गुरु स्थान है दामाखेड़ा। जी 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 सर। तो दामाखेड़ा के बारे में क्या सुना रहे थे आप? जी सर सुना देता हूँ। हाँ। कोनो जाथे काशी मथुरा, कोनो तीर्थ धाम, मैं तो जाता हूँ दामाखेड़ा, मिलो ही मोर नाम, मोर संग माया होगी, मोर संग माया होगा, मोर संग माया होगी, मोर संग माया होगा। तुमन धरिया नरियर पाना, मैं धरहूँ सुपारी, तुमन धरिया नरियर पाना, मैं धरहूँ सुपारी। 15 दिन ले खुला रहे थे साहिब के दुआरी, मोर संग माया होगी, मोर संग माया होगा। साहिब बंदगी साहिब जी, बंदगी साहिब बंदगी। और बताइए गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में? वो देश प्रेमी का सुना दीजिए ना सर। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो यह था कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। हम सभी जानते हैं कि आधे घंटे की रिकॉर्डिंग के समय में आधा घंटा बीत जाने के बाद भी लगातार फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और एक के बाद एक लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारा कॉल कनेक्ट हो जाए और फिर हम बातचीत करें। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बातचीत के साथ साथ दूसरों की बातचीत सुनने का भी उतना ही मज़ा आता है। तो चलिए, जिनका फ़ोन ना लग पाए, जिनका फ़ोन कभी कनेक्ट ना हो पाए या कभी जिनका फ़ोन लग भी जाए लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से सुनाया ना जा सके, तो बुरा मत मानिएगा और एक दूसरे की बातचीत का मज़ा लीजिए, दूसरों के नाम सुनने का भी मज़ा लीजिए। सभी की बातचीत का आनंद लेते हुए एक दूसरे से सीखने का ही ये कार्यक्रम है जिसका नाम है हेलो आपकी पसंद। तो अगले हफ्ते एक नई आवाज़ होगी आपके साथ और बहुत सारे श्रोताओं की आवाज़ें उसमें शामिल होंगी। आपके पसंदीदा गीत फिर अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए सुनील चिपड़े और तकनीकी सहयोगी गौरी शंकर कौशिक के साथ आपको करते हैं सलाम, नमस्ते। हेलो आपकी पसंद।